नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सिनेमा हॉल और मैं अजय ब्रह्मात्मज। आज पुस्तक चर्चा में आज की पुस्तक है माई जर्नी टू बॉलीवुड क्रैकिंग द कोड। आयुष्मान खुराना और ताहिरा कश्यप, उनकी पत्नी, दोनों ने मिलकर यह पुस्तक लिखी है। इसमें विचार आयुष्मान खुराना के हैं, शब्द हो सकता है ताहिरा के हों। ताहिरा लेखिका हैं। आयुष्मान खुराना पिछले कुछ सालों में एक मशहूर नाम हो गए हैं। उन्होंने अपनी शैली के साथ, अपने ख़ास अंदाज के साथ एक जगह बनाई है फिल्म इंडस्ट्री में, और काफ़ी अच्छी जगह, काफ़ी मजबूत जगह है उनकी, काफ़ी पुख्ता ज़मीन पर वे खड़े हैं। उन्होंने अपनी यात्रा, अपने अभिनय के सफ़र को इसमें समाहित किया है। उन्होंने अपने विचार लिखे हैं और उन्होंने ये बात कही है कि अगर मैं फिल्मों में आ सकता हूँ तो आप भी आ सकते हैं। यहाँ उन्होंने अपने सफ़र के, अपने स्ट्रगल की, अपनी कोशिशों की, अपने कामयाबी की, सबका ज़िक्र किया है और उस ज़िक्र के बहाने वो तरीके भी बताए हैं जिसके ज़रिए आप उन निराशाओं पर काबू पा सकते हैं, उन नाउम्मीदों पर काबू पा सकते हैं, उन हताशाओं पर काबू पा सकते हैं जो फिल्म इंडस्ट्री में मिलती है। इन दिनों इनसाइडर आउटसाइडर की बहुत चर्चा हो रही है। यह एक आउटसाइडर की कहानी है जो फिल्म इंडस्ट्री में आता है और अपनी जगह बनाता है। इसके कवर पे ही करण जौहर की टिप्पणी है कि ये बहुत ही पर्सनल अकाउंट है आयुष्मान खुराना का, और जो एक आउटसाइडर होने की वजह से जो आया, उसने अपनी एक जगह बनाई और एक पोजीशन हासिल किया। क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री, यहाँ वो साफ लिख रहे हैं, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री अपरिचित उपनामों को, अपरिचित सरनेम के लोगों को बिल्कुल भाव नहीं देती है। जी हाँ, आप इशारा समझ रहे होंगे करण जौहर का। तो आयुष्मान खुराना ने ये किताब, बहुत ही ज़रूरी किताब लिखी है और मुझे लगता है कि मुंबई आने वाले, मुंबई की फ़िल्मों में अपनी प्रतिभा की आजमाइश करने वालों के लिए यह किताब ज़रूर उनके पास होनी चाहिए, एक कुंजी के तौर पर होनी चाहिए। इसमें आयुष्मान खुराना ने इसके 11 अध्यायों में 15 कोड भी बताए हैं जो उनके अपने अनुभव के हैं। आपके अनुभव अलग हो सकते हैं और उन अनुभवों के आधार पर आप भी कोड निर्धारित कर सकते हैं। पुस्तक का नाम ही है क्रैकिंग द कोड, मतलब फिल्म इंडस्ट्री में आने के जो कोड हो सकते हैं उनको कैसे हल किया जाए, इसके बारे में आयुष्मान खुराना बात करते हैं। बहुत ही सहज सरल शैली में और बहुत ही आत्मीय भाव के साथ और मित्रता के भाव के साथ यह किताब लिखी गई है और आपकी सुविधा के लिए, पाठकों की सुविधा के लिए जो कोड हैं उसको अलग से हाईलाइट कर दिया गया है। तो मैं आयुष्मान खुराना को बधाई दूंगा। ये तो उनके उस सफ़र की कहानी है जो बेवकूफ़ियाँ रिलीज़ होने के आसपास उन्होंने अनुभव किया था और उसके आधार पर यह पुस्तक लिखी थी। अब उन्हें एक और पुस्तक लिखनी चाहिए और उसका नाम होना चाहिए क्रैक्ड द कोड। जी हाँ, वह किताब भी आनी चाहिए क्योंकि उन्होंने वह सफलता हासिल कर ली है। मैं सजेस्ट करूँगा सभी को कि हिंदी फिल्मों में आने के लिए प्रयासरत हर प्रतिभाशाली व्यक्ति, हर महत्वाकांक्षी व्यक्ति इस किताब का अध्ययन एक बार ज़रूर करें। इसे छापा है रूपा पब्लिकेशन ने और यह किताब मुझे बहुत पहले आयुष्मान खुराना ने खुद भेंट की थी और बहुत ही प्यार के साथ उन्होंने इस पर कुछ शब्द लिखे थे। अगर आप पढ़ सकें तो। हम लोगों के लिए यही पूंजी होती है और यही हम छोड़ के जाएंगे। जो कुछ कलाकारों ने अपना प्यार, आदर, स्नेह दिखाया है हमें सिर्फ हमारे काम की वजह से। और मैंने जब भी आयुष्मान से मुलाकात की, एक पॉजिटिविटी के साथ मुलाकात की और उनके बारे में लिखा जितना जो लिख सकता था जब वे बिल्कुल नए थे। और इस बात को
वह भी रियलाइज़ करते हैं और महसूस करते हैं। मेरे हमेशा संपर्क में रहे और मैं भी उनके संपर्क में रहा। अब इसको ऐसे कह सकता हूँ मैं, आयुष्मान खुराना को बहुत ही बधाई। और जैसा कि उन्होंने किताब के अंत में खुद ही लिखा है आयुष्मान भव, तो मैं उनके लिए कहना चाहूँगा कि आयुष्मान भव और आगे खूब तरक्की करें आप। और ऐसी और कुछ किताबें, ऐसी और कुछ कुंजियाँ, ऐसे और कुछ कोड खोलने के तरीके, हल करने के तरीके आप बताएं। इस किताब की कीमत ज़्यादा नहीं है, अंग्रेजी में ख़रीदेंगे तो 195 रुपये की है और हिंदी में ये 150 रुपये की आ गई है। तो फिर से आपको मैं कवर दिखा दूं इसका। जी हाँ, और मैं याद दिला दूं कि ये मैं कोई पुस्तकों का विज्ञापन नहीं करता और ना मुझे इसके लिए किसी प्रकाशक से कोई आर्थिक मदद मिलती है। मुझे जो पुस्तकें अच्छी लगती हैं, पढ़ने में अच्छी लगती हैं, उनके बारे में मैं आपको सलाह देता हूँ। आपको भी कोई किताब अच्छी लगी हो, आप सजेस्ट करें, मैं पढ़ूँगा ज़रूर उसको और उसके बारे में बातें करूँगा। मैं वैसे ही पुस्तकों की बिल्कुल चर्चा नहीं करता जो मुझे अच्छी नहीं लगी हो, क्योंकि यहाँ समीक्षा वाली अनिवार्यता नहीं है कि फिल्म अच्छी हो या बुरी हो, आपको समीक्षा करनी ही है। मैं यहाँ वैसे ही पुस्तकों की चर्चा करता हूँ और इसको समीक्षा भी नहीं कहता, मैं वैसे ही पुस्तकों की चर्चा करता हूँ जो पुस्तकें सिनेमा से संबंधित हों और जिनको लोग और आप सारे पाठक, मेरे मित्र ज़रूर पढ़ें। शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद। आप यूं ही सिनेमा हॉल देखते रहें और जुड़े रहें।